अच्छा, तो कभी ये ख्याल आया है कि क्या मोहब्बत कानून से भी ज्यादा ताकतवर हो सकती है? आज हम एक ऐसी ही बड़ी दिलचस्प और लाजवाल कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमदर्दी, कुर्बानी और दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को जोड़ने वाली मोहब्बत के बारे में है। तो हमारी कहानी का आगाज होता है बादलों से भी परे, एक ऐसी जादुई सल्तनत से जहां चांदनी रातें थीं और हवाएं यूं लगता था जैसे सरगोशियां कर रही हों। जी हां, ये परियों की सल्तनत थी। और इस शानदार सल्तनत पर हुकूमत थी मलिका नूरीन की, जो सिर्फ नाम की हुक्मरान नहीं थे, बल्कि अपनी रयाया के लिए वो हिकमत और हमदर्दी का एक जीता जागता नमूना थीं। जरा सोचें, उनकी शख्सियत में बेपनाह ताकत थी, लेकिन साथ ही माँ जैसी नरमी भी। उनकी खामोश नज़र ही किसी गलत काम के लिए सज़ा काफ़ी थी, और उनकी दुआ बीमारों के लिए शिफा बन जाती थी। सच पूछें तो वो इस सल्तनत का दिल थीं। लेकिन जैसा हर अच्छी कहानी में होता है, इस बज़ाहिर कामिल सल्तनत में भी मलका को एक फ़िक्र खाई जाती थी, और वो फ़िक्र थी उनकी अपनी बेटी शहज़ादी ज़रमीन। एक ऐसी शहज़ादी जो किसी भी दूसरी परी जैसी बिल्कुल नहीं थी। देखिए, ज़रमीन की असल खासियत उनकी खूबसूरती नहीं थी, बल्कि इंसानी दुनिया के दुखों को गहराई से महसूस करने की सलाहियत थी। जहां दूसरी परियां हंसती गाती थीं, वहीं ज़रमीन इंसानों के टूटे हुए दिलों की आह सुन सकती थीं। और यही सलाहियत बहुत जल्द उनका सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली थी। परियों की दुनिया का एक बहुत पुराना और अटल कानून था, एक ऐसा कानून जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। इंसानों के दुखों से दूर रहो। ये कानून दरअसल उनकी ताकत और उनके वजूद की हिफाजत के लिए एक ढाल की तरह था। मगर हर ढाल की भी तो एक हद होती है ना? और बस यही सवाल शहजादी ज़रमीन के दिल में उठ रहा था। एक ऐसा सवाल जो जल्द ही परियों की पूरी सल्तनत की बुनियादों को हिलाने वाला था। अब जरा कहानी का रुख मोड़ते हैं जमीन की तरफ, जहां एक आम से शहर में अहमद नाम का एक नौजवान रहता था। एक ऐसा नौजवान जिसकी एक खामोश दुआ सितारों को चीरकर परियों की दुनिया तक पहुंचने वाली थी। जिंदगी के बोझ, बाप का साया सर पर नहीं, मां बीमार। उस रात अहमद का जो आंसू गिरा था ना, वो कोई फरियाद नहीं थी, वो बस खालिस थकन का नतीजा था। और उसके उसी दुख की रोशनी जैसे सफर करती हुई सीधा शहजादी ज़रमीन तक पहुंच गई, और ज़रमीन ने उसे देख लिया। ज़रमीन ने अपनी रोशन और पुरसुकून दुनिया और अहमद की जुदोजहद से भरी तारीक दुनिया के बीच का फर्क साफ महसूस किया। और यह एहसास इतना शदीद था कि वो समझ गई कि वो अब सिर्फ देखती नहीं रह सकती, उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो फिर वही हुआ जिसका डर था। तमाम नसीहतों और उस कदीम कानून को एक तरफ रखकर ज़रमीन ने सिर्फ अपने दिल की सुनी। उसने एक इंसान की मदद करने के लिए अपनी दुनिया के सबसे मुकद्दस उसूल को तोड़ने का फैसला कर लिया। इन दो रूहों की ये मुलाकात वाक़यात के एक ऐसे सिलसिले को शुरू करने वाली थी जिसका अंजाम एक बहुत बड़ी कुर्बानी पर होना था। उनकी बातचीत बहुत सादा थी, लेकिन गहरी थी। अहमद की मुश्किलात से भरी जिंदगी में ये मुलाकात जैसे सुकून का एक ठंडा झोंका थी। पहली बार उसे लगा कि कोई है जो उसे सच में बगैर किसी गर्ज के समझ रहा है। ज़रमीन ये अच्छी तरह जानती थी कि उसके पास वक्त बहुत कम है, इसलिए जाते हुए उसने अहमद से ये अल्फाज कहे जिनका असल मतलब वो उस वक्त बिल्कुल नहीं समझ सका था। अहमद ने बहुत इंतज़ार किया, लेकिन वो मेहरबान लड़की जिसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, वो वापस नहीं आई। वहां जमीन पर सिर्फ एक सफेद पर पड़ा था, और जैसे ही अहमद ने वो पर उठाया, उसकी आंख से एक आंसू टपका, और उस एक लम्हे में वो सब कुछ समझ गया कि वो कौन थी और क्यों आई थी। अब वापस चलते हैं परियों की सल्तनत में, जहां शहजादी ज़रमीन महफूज तो पहुंच गई थी, लेकिन वो हमेशा के लिए बदल चुकी थी। और इस पूरी कहानी का सबसे गहरा सबक अब सामने आने वाला था। मलका ने जब अपनी बेटी को गले लगाया, तो उन्होंने सिर्फ ये महसूस नहीं किया कि उनकी बेटी वापस आ गई है, बल्कि उन्होंने उस मोहब्बत और कुर्बानी की गहराई को भी समझ लिया जो वो देकर आई थी। और यहीं पर मलका नूरीन ने वो बात कही जो इस कहानी का निचोड़ है। उन्होंने ज़रमीन के अमल को कानून शिकनी नहीं कहा, बल्कि उसे मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत करार दिया। उन्होंने कहा, मोहब्बत कानून नहीं तोड़ती, वो तो कुर्बानी मांगती है। तो ये कहानी हमें एक बड़े खूबसूरत सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब भी दिल से मांगी कोई दुआ कबूल होती है, तो क्या पता ये सच में कोई परी ही हो जो कहीं दूर से देखकर मुस्कुरा रही हो।